आप लोगों को बहुत अच्छा दर्शन कराते हैं। और हमारी हमारी इच्छा है कि कहते हैं चित्रकूट के जंगलों के संतों का हम दर्शन कराते हैं, और उन संतों का हम दर्शन कराते हैं। एक चीज़ और है, अब हमारा जो है 11 तारीख को, 11 या 13 को, आगे तो कल होगा तो होगा नहीं, फिर 13 तारीख को एक विशाल भंडारा है। उसमें जो है जंगल के महात्माओं को फलाहार का सामान वितरण किया जाएगा। और ठंडी का समय, गर्मी का समय है, तो ठंडा पानी पीने के लिए जो है घड़ा वितरण किया जाएगा। उसमें भंडारा भी होगा। तो कुछ लोग जो सहयोग किए हैं या करने वाले हैं, आप लोग कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में जो भी महात्मा हैं बेचारे, किसी को दुख तकलीफ़ है, और हम अच्छा उसमें दो उपाय, या तो हमारे पास जो कोई आता है तो स्वयं देते हैं, नहीं हमारा तो ये है कि दुकान है, और हर व्यक्ति जिनको पास खाने पीने का सामान नहीं है, दुकान में उनको महीना में राशन बंधवा दे, अपना जब उनको सामान घटे सीधा दुकान में आकर के ले। अच्छा, जंगल में क्या है कि हर महात्मा के हम रोज़ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि धूप का समय है, गर्मी का समय आ रहा है, ये हर महात्मा के पास पहुँचे नहीं। खैर वीडियो तो डालते रहेंगे, महात्मा जो आएंगे उनको सामान भी दे देंगे, वीडियो भी दे देंगे, और उनका समय वितरण हो। ये मंदाकिनी गंगा जी है। और आप लोगों से और एक प्रार्थना है कि तो आप लोग सेवा करें। तो इस तरह संतों का हम दर्शन कराते हैं, और अब जंगल को दृश्य दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं। ये देखिए गंगा जी हैं। इधर देखिए लोग जो है स्नान कर रहे हैं। यहाँ डैम बना हुआ है जिसमें लोग स्नान भी कर रहे हैं। और ये चारों तरफ देखिए कुछ जंगल है, कुछ बड़े बड़े यहाँ वो हैं। इस तरह से संत लोग रहते हैं। आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि जो ऐसी जगह आप जो है रह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए वहाँ कैसे लोग स्नान कर रहे हैं। और ये गंगा जी हैं, ये देखिए गंगा जी है, ये गंगा जी है। बहुत इधर अनसुईया जी से आई हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। चित्रकूट के संतों की आप सेवा करिए, और इससे बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। श्री राम जय। महाराज जी, ये अष्टपदी का नाम आप सुने हैं? हाँ, प्रसंग पारिजात। इसको जो स्वामी रामानंद जी उनकी साची भाषा में एक वो लिखाया था, चरित्र है। हाँ, स्वामी जी का चरित्र है। है हमारे पास में है, अभी रामदास जी छपवाई ना। हाँ, वो है हमारे पास। है आपके पास? हाँ, है हमारे पास में। अभी रामदास जी ने दिए थे। अच्छा, पुरानी भी हमारे पास में रही। गोला घाट में तो वो महात्मा था मैथिली से, तो उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी, तो उसमें बढ़ गई वो थी वहाँ, वो गोला घाट पर मिली थी हमको। बैलेंस महाराज कितने पड़ता है? अरे बैलेंस तो 155 का पड़ा होगा। रहने तो बैलेंस तो पड़ गया है, अब क्या करना है ससुरा। बैलेंस तो पड़ गया है, जो कुछ हुए सब। हाँ, तमाम डालने वाले हैं, डालने वालों की कमी नहीं है। हाँ, इस समय हम जो है महाराज जी के कई बार जो वीडियो डाल चुके हैं, लोग कई कमेंट भी करते हैं कि महाराज जी का कभी कभी वीडियो डाल दिया करिए, क्योंकि इनके पास क्या है कि निजी अनुभव है। कुछ कथावाचक महाराज जी जो होते हैं, कथा तो खूब कहते हैं, कहते हैं भैया खूब राम राम जपो, स्वयं एक माला नहीं फेरते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है जनता पर नहीं पड़ता है। और जो महात्मा स्वयं करते हैं और फिर कहते हैं, तो उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। फिर जनता भी कहती नहीं महाराज जी माला फेरते हैं, हमको भी माला करना चाहिए। और कथावाचक को हमने विशेष महाराज जी देखे, कहेंगे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, और स्वयं नहीं छोड़ेंगे वो तो कथा। तो इसीलिए हम जो है उन्हीं महात्माओं के पास जाते हैं जो स्वयं भजन करते हैं। महाराज जी के पास कोई विशेष ना कोई चेला चापड़ है, ना कुछ देख ही रहे, कोई विशेष नहीं है। महाराज जी कुछ चाहते भी नहीं, क्योंकि जो सच्चा महात्मा होता है, जब आवे संतोष धन सब धन धो समान। तो महाराज जी को जो कुछ मिल गया प्रारब्ध के अनुसार अपना खाते पीते पड़े, एक दिन छोड़कर जाना है, कोई लेकर के कोई जाएगा नहीं। इसलिए महाराज जी थोड़ा सा आटा है, बहुत शुद्ध आटा है। और ये आपका ज़्यादा शुद्ध तो नहीं है। और ये महाराज जी ये उसका रामदेव की साबुन है लगाने वाली। और ये आपकी जो है 155 रुपया जो है, ये आपका रिचार्ज का माने बैलेंस डलवा लीजिएगा। बैलेंस ठीक है, डल जाएगा। अच्छा, वो उनसे तो बात नहीं हुई ना? कैसे? त्रिलोकीदास जी से। त्रिलोकीदास जी के खाते में पैसा डाला था तुमने? हाँ डालो, वो तो वहीं। चलो कोई बात नहीं। जो
तो ये महाराज जो प्रसंग पारिजात है, इसके बारे में आपको क्या पता है? ये प्रसंग पारिजात तो ये स्वामी जी की, परमहंस जी की है। परमहंस जी की पुस्तक है। परमहंस जी सिद्ध संत थे। ये परमहंस राम मंगल, हाँ, राम मंगल दास जी। इनके शिष्य थे राम भागीरथ राम ब्रह्मचारी। अच्छा अच्छा, आपको पता होगा। अच्छा अच्छा, भागीरथ राम ब्रह्मचारी इनके पुजारी जी के यहाँ रहते रहे। अच्छा, वो वृंदावन से गणेश दास जी जो पुस्तकें छपवाते थे ना, वहाँ से ले आकर के यहाँ सेलिंग करते थे वो। अच्छा अच्छा, और वो महाराज जी के शिष्य थे। अच्छा अच्छा, राम मंगल दास जी महाराज जी के शिष्य थे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये तो ये पिशाची भाषा में लिखी है। इसके बारे में राम अवतार दास जी बता रहे थे कि महाराज जी क्या ये पिशाच जो था स्वामी रामानंद, इसमें महाराज जी का जीवनी पूरी लिखी है, स्वामी जी की। हाँ, और इसमें जो है राम मंत्र के जपने की विधि है कि बसंती क्या, बैखरी क्या, अजपा क्या है। हाँ। इसका विस्तार से इसमें बताया गया। विस्तार से जो किया ना, हाँ। ये छपवाने वालों ने उसमें दिया है। हाँ, तो वो तो ठीक है, कोई बात। स्वामी महाराज जी की अनुमति लेके इनकी परमहंस जी की और श्री किलाधीश जी ने छपवाई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर इसमें क्या हुआ कि महाराज जी बहुत समय तक वो रहे, तो फिर बताओ एक दिन रामदास जी भी चर्चा कर रहे थे। हाँ। कहा थोड़ा जैसे ये नहीं नीचे यहाँ तक, जबकि उसका अर्थ है ये। हाँ। लेकिन ये यहाँ लिख दिए कि अष्टपदी को माने जैसे माने इसका कैसे पाठ करना। हाँ, फलश्रुति। हाँ, फलश्रुति इसमें फलश्रुति लिख दिया। हाँ, वो तो ठीक है। फलश्रुति इस तरह से इसका हर चीज की फलश्रुति। जैसे अध्यात्म रामायण है ना, तो हर अध्याय की, अध्यात्म रामायण में हर अध्याय का फलश्रुति दी है। अच्छा अच्छा, फलश्रुति की सभी की, स्तोत्रों की सभी की होती है। हाँ, सब रामायण में भी पठंती ये नर ए स्तवम पठंती ये नरा पतंती हीन मत्सरा क्या है विनिश्चितम बदामी ते नाम था बचांसी में हरिम नरा भजंती अति दुष्कर्म तरंती थी। इस प्रकार से हर की फलश्रुति दी जाती है। हाँ। जिस हम स्तुति कहते हैं, जैसे कि हरि चरित्र गावे हरिपद पावे तीन पर भवकूपा, रामायण में तुलसीदास जी लिखा है। इस प्रकार से हर स्तुति की, हर स्तोत्र की फलश्रुति दी, इसलिए इसी अष्टपदी की फलश्रुति दी, सब अष्टपदियों की दी। अब देखिए इसमें लिखा राम नाम क्या नहीं है, या जिसने समझ लिया वही जानेगा कि वह है क्या। प्रतीत प्रसव करने वाली विवेक बुद्धि जड़ता से रहित, समता से रहित जब उदय होती तब पात्रता प्राप्त होती। तभी संत गुरु के प्रसाद से प्राणी महामंत्र के रहस्य को समझने लगता है। हृदय की थैली में वह हीरा धरा है, आँख की पुतली में धरोखा शीशा लगा हुआ है। इधर देखिए तो प्रपंच है, उधर देखिए तो सतपंच है। तो ये इस अष्टपदी को सोकर उड़ते ही पाठ करने दिन भर मंगलप्रद होता है और राम नाम में विश्वास दृढ़ कराने का मंत्र है। ये कोई गुप्त मंत्र स्वामी रामानंद जी से पूछा था कि ये है, तो इस तरह से इसके बारे में। हाँ, वो तो इसके बारे में तो हमें पता है, बड़ी है, हमने देखी है इसको पूरा। इसके बाद महाराज जी क्या है, कोई अच्छे महात्मा के द्वारा जो है, कोई अच्छे महात्मा के द्वारा इसका जैसे कुछ प्रसंग में आते हैं महाराज जी। हाँ, कई लोग अभी कमेंट हमसे क्या कहे थे, हाँ राम नाम के बारे में। हाँ, कि महाराज जी, भक्त ने पूछा कि महाराज जी शुरू में जैसे साधक होता है तो कितना राम नाम का हम जप करें कि हमारा कल्याण हो जाए। मान लो शुरू में लोग कम जपते हैं या उतना मन नहीं लगता। पहले तो मन एकाग्र करने के लिए ही उसका साधन बनाया जाता है। अच्छा। देखो ऐसा है, कोई भी काम करो तो उसका कवच चाहिए पड़ता है। अच्छा, कवच भी चाहिए पड़ता है, उसकी रक्षा करे जो। जी। तो ये कवच का भी काम करता है, ये गुरु का भी काम करता है, सभी काम करता है ये। अच्छा। हाँ, तो इसको जप करने का वैसे राम तापिनी पूर्व तापिनी उपनिषद में ऐसा लिखा है। 13 करोड़ का जप का विधान है उसमें। जी। 13 करोड़ से उसको भगवत दर्शन होते हैं। अच्छा, होने लगते हैं। हाँ। अच्छा। उसकी पात्रता आ जाती है उसके अंदर। अच्छा। महाराज जी जय सिया राम। आवसम। तो महाराज कुछ लोग 1 अरब के लिए कहा करते हैं। नहीं, 13 करोड़ उसमें हम बताते। अच्छा। राम तापनी से पूर्व तापनी उपनिषद, दो तापनी उपनिषद 2 है। एक पूर्व है, एक उत्तर है। अच्छा। उत्तर तापनी उपनिषद। हाँ भैया सीताराम। रुके, तो शुरू में तो महाराज शुरू में जैसे कुछ भक्त का कहना कितना माने 1000 या कितना माने। भाई ऐसा है,
शास्त्रों का मत ये है, मंत्र जितने अक्षर का होता है उतने 1000 जप करना पड़ता है। अच्छा, ये नियम। हाँ, जितने अक्षर का मंत्र हो उतने 1000 जप करना पड़ता है। जैसे तो इसमें खड़ा अक्षर है, खड़ा अक्षर 6000। 6000। जैसे राम नाम कुछ नहीं, उसके गुणक में भी है। अच्छा, गुणक में भी है 3000, कम से कम 3000, मिनिमम 3000 का है। माने जैसे राम नाम भी उसको जपना है तो 3000 पर डे, 3000 रोजाना जपना है। अच्छा अच्छा, कम से कम। अच्छा, इतना तो उसको जपना ही है। और जैसे कुछ लोग सिया राम या सीताराम जपते हैं। हाँ, तो सीताराम जपे, चाहे श्री राम जपे, चाहे कुछ भी जपे, 3000 से कम नहीं। अच्छा, चाहे राम नाम जपे, चाहे सीताराम जपे, चाहे खड़ा अक्षर जपे। जैसे कुछ लोग पंचाक्षरी शंकर जी का जपे, तो शंकर जी के 5000 का मंत्र, पंचाक्षरी जितने अक्षर होते हैं ना उतने 1000 जप करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा नियम है उसका। तो महाराज जी ने कहा कि जो अगस्त संहिता में इसका अच्छी तरह से प्रमाण दिया है। अच्छा अच्छा, अगस्त संहिता में। जी जी, अगस्त संहिता हमने पढ़ी, हनुमान जी का और अगस्त जी का संवाद है उसमें। अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर ढंग से अगस्त संहिता राम मंत्र का बड़ा अच्छा विवेचन करती है, राम नाम का भी। भगवान राम के बारे में जो कुछ भी जानकारी करना हो आपको अगस्त संहिता में देखो। अच्छा, उसमें क्या है राम नाम के बारे में? बहुत दिया है उन्होंने। आप पढ़े हैं? हमने पढ़ी है। अगस्त, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। अगस्त जी ने हनुमान जी का अगस्त जी का संवाद हुआ। अच्छा, संवाद हुआ है। फिर तो उन्होंने उसमें 24 तत्वों का वर्णन किया है। अच्छा अच्छा, हाँ, वैसे गीता के 13वें अध्याय में भी 24 अक्षर हमारे राम रक्षा स्तुति, अध्यात्म राम रक्षा स्तुति है। हाँ। उसमें 25 का वर्णन किया, 25 पंचतत्व, 25 प्रकृति, पंचभूत आत्मा, पंचवायु, पसंद संस्वाय, प्राण उदान अपान व्यान समान जय वैरी जय डांस, उसमें 25 का वर्णन कहते हैं। लेकिन उन्हें चतुर्विंश तत्वानि हेतानि मुन पुंगव, हनुमान जी ने अगस्त जी को बताया है 24 तत्वों से इस तरीके। अच्छा, गीता में 7वें अध्याय में 2 प्रकृति का वर्णन करती है। इसलिए गीता का जो संवाद आता है वो प्रकृति शब्द से आता है। प्रकृति शब्द नपुंसकलिंग का द्विवचन है। प्रकृतिम प्रकृति प्रकृतानि, इस प्रकार से रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में। तो प्रकृति शब्द यानी 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन आता है। आप पढ़ेंगे 30वें अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। उस प्रकृति का वर्णन अगस्त जी ने बड़ी अच्छी तरह से किया है। हनुमान राम नाम पर या ये पूजा पाठ पर या जो हम जो सत्कर्म करते हैं लोगों को, आजकल लोग वाग क्या है, इसमें विकृतियां आ गई। अच्छा अच्छा, हमको एक आदमी जबलपुर का मिला, वो बोला महाराज मंदाकिनी में चित्रकूट आया था उजानी कुंड में, बोले मंदाकिनी का इतना जल पवित्र साफ था पहले, अब ऐसा जल हो गया कि वो पिया नहीं जाता है। तो उसने अपनी थिंकिंग दी, उसने ये दिया कि हमारी जो पूजा पद्धति है ये गलत है। अच्छा, तो इस बात की पूजा पद्धति गलत नहीं है, पूजा पद्धति तो सही है, लेकिन ये पूजा पद्धति का मतलब ये है कि हर चीज ले जाके तुम गंगा जी में डालो। हाँ, सही। ये गलत है, ये गलत है। वो कोई वस्तु ऐसी है जैसे हवन की राख है या कोई पत्ते हैं, फूल है, तुलसी है, हाँ। तो उसको गड्ढा खन के उसमें दबा दो। जी जी, सही है। वो भी तो गंगा जी की से भी अच्छा है। जी जी, सत्य। गंगा जी में क्यों डालते हो? हाँ, सही है। उसका वो टर्मिनेशन गलत है, समझे? उन्हें कि ये पवित्र चीज है, पूजा को सामान है, गंगा जी में फेंकिए। अच्छा, हमारी मंदाकिनी बहुत पवित्र थी। कब तक रही पवित्र? जब तक इसकी धार, स्वतंत्र धार चलती रही। जी जी। अब इसकी जगह जगह स्टाफ डैम बना दिए। हाँ, तो स्टाफ डैम बनाने से ये जल संरक्षण वाली योजना है, ये नहीं है। इससे जो कचरा है वो बहता नहीं है। हाँ, उसका 2 प्रकार से देखा हमने। अभी टाटा में जाइए, वहां बना ना वो स्टाफ डैम, तो उसमें क्या है, नीचे का कचरा वो नीचे रह जाता है, और ऊपर जो तैरता है कचरा वो ऊपर से रुका है, तो वो भी डूब के वहीं नीचे बैठ जाता है। अब वो नीचे सड़ेगा पानी में तो वो कचरा करेगी, शरीर खुजलाने लगा। रामघाट पे देखो कितनी गंदगी है। जल मंदाकिनी में कोई
सफाई, और मंदाकिनी की सफाई के लिए दिन रात एजेंडा फैल रहा है और दिन रात लोग बाग लगे हैं और करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। हाँ, उधर पुल भी बनने लगा, इधर सिविल लाइन भी पड़ गई। वैसे हनुमान धारा के और धरा पाइए, वहां तक महाराज जी शुद्ध है जल। वहां पर वो जो लाल बाबा नहीं थे जो सिया रामदास, वहां पर अब मैं कभी कभी जाता हूँ, वहां का महाराज जी शुद्ध अभी एक एक पत्थर आप गिन लीजिए। नहीं वो बात नहीं है, जो स्टाफ डैम बने हैं ये स्टाफ डैम गलत बने हैं। तो ये महाराज जी कुछ जो राम नाम के बारे में किसी ने पूछा कि रामई भजई भ्रात सब ताता और नर पावन के ही केतिक बात कैसे ही रामय भजय तात शिव दाता। हाँ। शिव धाता, दाता माने ब्रह्मा जी। अच्छा अच्छा। हाँ। रामय भजय तात शिव धाता, तो नर पामर की केतिक बात। इसका थोड़ा विस्तार में से बताइए। शिव शंकर जी जपते हैं और धाता में विधाता माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। हाँ। ब्रह्मा जी भी भगवान को। हाँ। इसका थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तो अब इसका विस्तार तो यही है, राम भजन तात शिव दाता और नर शब्दार्थी से काम चलेगा। और मगर कुछ रकार मकार के बारे में पूछते, रकार क्या मकार क्या है, इसके बारे में रकार मकार के बारे में देखो ऐसा है, बताएं ये सब हम प्रवचन, ये सब प्रवचन हम नहीं करना चाहते हैं। जैसे रा माँ कुछ इसका वो काम भी, ये तो खाली फालतू का कपड़ भंजन है, ये कुछ नहीं। वो लोग प्रश्न करते हैं ऐसे, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे का खोपड़ी खाना वो कुछ मतलब नहीं है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन वर्जु हैं। जो महाराज जी ने कहा कि रामई भजई तात शिव धाता, तात सब धाता नर पावर के केमत। तो ये जो राम नाम है, ऐसा दुनिया में त्रिलोक में अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। जो उसमें लिखा है कि राम ही में सब रम रहे, राम रमई सम्माई, याते श्री राम ही भजो सब सुरगण हर्षाए। कहते हैं जो राम जी को भजता है तो सारे देवी देवता उसके ऊपर खुश रहते हैं। राम ही कहते राम मन पूरा संसार राम में रमा हुआ है और पूरे संसार में राम रमे हुए। और जब सब में राम रमा हुआ है तो राम जी के शौक तो कुछ बचा ही नहीं। और कहते हैं देवी देवता भी कहते हैं कि जो राम जी को भजते हैं तो सब सुरगण देवता उनके जो गण होते हैं हमारे सब खुश होते हैं और वो कृपा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और यही नहीं, जो राम जी को भजते हैं देवी देवता किसी से कुछ भी मांगो आप और जिस समय आह्वान करो उसी समय वो प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद देने को तैयार। जैसे महाराज जी कोई गुरु होते हैं जो सच्चा गुरु है, उसके 25 शिष्य होते हैं, लेकिन जो शिष्य महाराज जी को ज्यादा मानेंगे, जो भी शिष्य उसको जितने चेला होंगे वो भी उसका सम्मान करने लगते हैं। उसी तरह से राम नाम है, राम नाम को जो व्यक्ति जपता है तो सारे देवी देवता, जैसे महात्मा महाराज बैलू क्यों है, क्योंकि वो राम नाम का भजता है, इसलिए पूरा संसार उसको मानता है। मानेगा मानेगा मानेगा, भजेगा जो मानेगा। हाँ। नहीं भजेगा उसको कोई नहीं मानेगा। हाँ। और नर 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 केतिक बात क्या बताया, नर पावर की केतिक बात। नर पावर के केतिक बात पशु माने यदि ऐसा माने जप रहे हैं, यदि साधारण मनुष्य यदि जपने लगे तो कौन बड़ा आश्चर्य है। नीति में लिखा है साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मित्रलोके भुभार भूता मनुष्य रूपेण मृगस चरंती। मनुष्य के रूप वो नर पशु है, वो वही कहा नर पावर की केतिक, पावर माने पशु होता है। तो महाराज जी का भी कहना, हमारा भी रामायण भी कह रही है कि यदि जो ब्रह्मा विष्णु में सभी राम नाम को जप करते हैं, सब जपते हैं, सब जपते हैं, कोई नहीं बचा है। ये जो देवी देवता हमारा ये भी सब जपते हैं। हमारे दादा गुरु जी के सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता हमारे जितने प्रकट हुए, उसमें सब यहाँ तक मुसलमान फकीरों ने भी उन्होंने कहा कि हम भी उसी राम नाम को अजपा के द्वारा जपते हैं। तो उसके अलावा कोई है ही नहीं जपने को, क्योंकि जो साकेत धाम जाएगा उसको राम नाम का जप करना ही पड़ेगा। एक जगह तो महाराज कृष्ण भगवान ने स्वयं कह दिया अपने मुख से कि महाराज ध्यान में बैठे थे तो बार बार युधिष्ठिर जाते थे कि भाई आंखें मूंदे किसका ध्यान करते, क्या बात है। तो बार बार जाते लौटा, भाई ध्यान में बैठे तो भाई किसी का ध्यान तो युधिष्ठिर जी तोड़ नहीं सकते। कुछ देर के बाद सोचे पूरा दुनिया जो है भाई साक्षात भगवान है, ये किसका ध्यान करता है ना, गजब की बात। जैसे पूरा बने कृष्ण भगवान को भाई पूरी दुनिया के ब्रह्म है, ये पता ये किसका ध्यान करते, जानकारी होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज जी पूरी दुनिया पूरा माने देवी देवता सब आपको जपते, यहाँ तो शंकर भगवान भी आपको मानते हैं, लेकिन आप पता नहीं किसका देवी देवता ध्यान करते हैं।
उन्होंने कहा हम राम नाम का ध्यान करते हैं, राम नाम को मानसिक ध्यान करते हैं, मानसिक जप करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको भी बताई। फिर उसी राम नाम की साधना को महाराज स्पष्ट हमारे बड़े महाराज ग्रंथ में लिखा है, पांचों पांडवों को और यहाँ तक कि जो ये द्रौपदी है ना, द्रौपदी को, कुंती को उसी राम नाम का उपदेश दिया। आज जो पंचकन्याएं जो महाराज जी है वो राम नाम से पूजी जा रही हैं। जो आप देखे होंगे, कुंती है, तारा है, मंदोदरी है, और द्रौपदी है और अहिल्या है ना, ये 5 कन्याएं जो, अच्छा इनको सबने को देखो, तारा को महाराज क्या माने राम जी ने उपदेश दिया, राम नाम को उपदेश दिया। मंदोदरी को लगता है सीता जी ने उपदेश दिया, सीता जी ने उपदेश दिया। और अहिल्या को राम जी ने उपदेश दिया, कुंती को और द्रौपदी को फिर भगवान ने उपदेश दिया। तो ये जो पांचों कन्याएं जो माने वो हैं, माने देवी के रूप में पूजी जाती हैं, ये सब राम नाम से पूजी जाती हैं। राम नाम के सिवा तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो वास्तविक पूजनीय हो। सनत कुमार ने कहा है, देखो ऐसे स्तुति की है भगवान की, मानसम वाचकम पापम कर्मणा संपार्जितम श्री राम स्मरणे नैव तत्क्षणा नश्यति ध्रुवम। भगवान राम का स्मरण करते हुए ये सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते, जिस समय भगवान का स्मरण करती हैं, बशर्ते कि वो स्मरण करके नष्ट हो जाते, फिर उनकी पुनरावृत्ति ना हो जी। हैं। तो तत्क्षण से इदम सत्यम सत्यम एतदि होच्यते रामः सत्यम परब्रह्म रामात किंचन विद्यते। माने कुछ भी राम के अलावा कुछ भी नहीं संसार में जी। सारी सत्ता, सारा स्वरूप भगवान राम का ही है जी। अच्छा महाराज जी, कुछ लोगों ने कहा कि जानकी जी भी राम नाम का जप करती है। हाँ, जानकी जी वो शक्ति है ना, राम में आकार जो है ना, वो आकार सीता जी का स्वरूप है। अच्छा, आकार सीता जी का शक्ति, अच्छा शक्ति स्वरूप है, आकार। देखो रम बीज जो है, अग्नि का बीज अम है। अच्छा। रम बीज जो है अग्नि, हेत किसान भानु हिम कर को लिखा ना जी जी। अग्नि किसान माने किसान, हेतु किसान, भानु सूर्य और हिम कर माने चंद्रमा। चंद्रमा। हाँ, मम बीज जो है ना, ये चंद्रमा का बीज है। अच्छा। और अम बीज किसका है? अग्नि का। हाँ, अग्नि का। और किसान रम बीज है सूर्य का। सूर्य। हाँ, इसलिए लिखा ना, बंदव नाम राम रघुवर को हेतु किसान भानु हिम कर को। अच्छा, किसान माने अग्नि। अच्छा, किसान माने अग्नि। अग्नि अम बीज है ना। अच्छा। राम रम अम हेतु किसान भानु हिमकर को। हिमकर माने चंद्रमा। अच्छा, हिमकर माने चंद्रमा। महाराज जी, एक कई चौपाई और आती है कि लय पाए अनुमादिक सिद्धि पाए, कैसा है? साधक नाम जपै लय लाए होए सिद्धि अनुमादिक पाए। होए सिद्धि अनुमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए होए सिद्धि अनुमादिक पाए। खैर सभी महात्मा अपने अपने हिसाब से, मैं भी इसका अर्थ पहले नहीं समझ पाया। एक दिन मेरे अनुमान में आने लगा कि ऐसा कौन सा राम नाम है, या कोई भी राम नाम, लय लाए। हाँ, लय को लेकर के लगा करके वो उसका नाम का जप करे तो वो अनुमादिक सिद्धियां पाता है। तो महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है कि जो भी राम नाम को समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो उस राम नाम को जपते हैं तो उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अनमादिक सिद्धि, अपर रिद्धि, माने जो भी सिद्धियां, मोक्ष कर सुख। हाँ, तो ये सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन की जाए सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय।